विद्यार्थियों नमो नमः। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए आप इस क्लास में स्वरों के भेद को जानने के लिए, स्वरों के भेद को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः उच्चै रुदात्तः नीचै अनुदात्तः समाहार स्वरितः, इन 3 सूत्रों को पढ़ लिया था। अब इसमें मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यह सूत्र हम पढ़ते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। सूत्र संख्या है 1, 1 और 8। 1, 1, 8। सूत्र संख्या 1, 1, 8 यानी पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र है। पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्याणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा साथ। मुख सहित नासिक योच्चार्याणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा साथ, माने मुख सहित नासिका उच्चरित वर्णों को अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका उच्चरित होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और इस प्रकार जिस स्वर का उच्चारण केवल नासिका से होता है वह अनुनासिक है, और जिस स्वर का उच्चारण नासिका रहित होता है वह अनुनासिक है। इस प्रकार स्वरों के 18 भेद हैं। पिछली वीडियो में हमने उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः में 3 भेदों को, स्वर के 3 भेद, सबसे पहले स्वरों के 3 भेद को जाना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। यह सूत्र बताता है कि प्रत्येक स्वर के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 स्वर होते हैं। उसके बाद उच्चैर उदात्त, नीचैर अनुदात्त और समाहार स्वरितः, यह प्रत्येक प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के को पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से पुनः 3-3 भागों में बांटता है, और इस प्रकार प्रत्येक का 9 भेद हो गया। ह्रस्व जैसे ह्रस्वोदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घोदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित, प्लुतोदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। उसके बाद यह सूत्र बताता है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। यह सूत्र कहता है कि अनुनासिक और अननुनासिक के 9 को पुनः 2 भागों में बांटेंगे, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से, तो ये 18 भेद। और यहाँ पे इसलिए लिखते भी हैं कि इस प्रकार स्वर के 18 भेद हो गए। अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से स्वर के 18 भेद हो गए। अब देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं कि तदित्यम अ इ उ ऋ येषां वर्णां प्रत्येकम् 18 भेदा, प्रत्येकम् 18 भेदा, प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। प्रत्येकम 18 भेदा, प्रत्येक के कितने भेद हो गए? प्रत्येक के 18 भेद हो गए। प्रत्येक के 18 भेद हो गए। अ इ उ ऋ, इसके प्रत्येक के 18 भेद हो गए। अ इ उ और ऋ, यह प्रत्येक के 18 भेद हो गए। ये प्रत्येक के 18 भेद हो गए। इसके बाद फिर कह रहे हैं ऋ,
नृवर्ण द्वादश भेदा। नृवर्ण द्वादश। नृवर्ण द्वादश। नृवर्ण द्वादश और नृ के कितने वो? नृ के 12 भेद। नृ के 12 भेद। क्यों 12 भेद हो गए? तस्य दीर्घाभावात्, उसका दीर्घ अभाव होता है। ऋ के 12 भेद हो गए, उसका दीर्घ अभाव होता है, यानी ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। उसी प्रकार से प्लुत उदात्त स्वर, प्लुत अनुदात्त स्वर, प्लुत स्वरित स्वर, प्लुत उदात्त अनुनासिक स्वर, प्लुत उदात्त अनुनासिक स्वर, प्लुत स्वरित अनुनासिक स्वर, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। यह 12 भेद हो गए। दीर्घ का अभाव होता है यहाँ पे। तस्य दीर्घाभावात्, उस दीर्घ का अभाव होता है। एचाम अपि द्वादशाम। एचाम, एच कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ, एच। एचाम अपि, एच वर्णों का भी द्वादश भेदा, द्वादश भेद होते। तेषाम ह्रस्वाभावात्, इनके ह्रस्व का अभाव होता है। यहाँ पे ह्रस्व का अभाव होता है। तो जैसे दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक। ह्रस्व प्लुत, दीर्घ प्लुत, दीर्घोदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित और दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त स्वरित। तो इस तरह से ये 12 भेद होंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व का अभाव बताया गया है।